नमस्कार। ये 2 रंग का मफलर का ट्यूटोरियल वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, लेकिन उसका वीडियो थोड़ा कम अच्छा है, तो आज हम एक बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, बहुत सुंदर और आसान ये मफलर, स्टोल या शॉल का डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। उल्टी तरफ सेम सीधी तरफ के जैसा नहीं है, लेकिन उल्टी तरफ भी बहुत साफ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। तो शॉल, स्टोल, मफलर में ये अच्छी तरह से डाला जा सकता है। एक रंग से 4 सिलाइयाँ बुनी गई हैं, फिर दूसरे रंग से 4 सिलाइयाँ बुनी गई हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे पड़ने वाला है। नॉर्मल ऊन सिंगल लेकर ही हम मफलर बुनेंगे, लेकिन फंदे अगर हम डालना चाहें तो हम डबल ऊन से फंदे डाल लेते हैं, उससे भी किनारी अच्छी आ जाती है। या तो आप डबल ऊन से डालिए, अगर आपको सिंगल ऊन से डालना है तो आप सिंगल ऊन से भी फंदे डाल सकते हैं। आसानी से सिंपल नॉर्मल फंदे हम डाल रहे हैं इस तरह से, और 2 के गुणा से फंदे पड़ेंगे। मल्टीपल ऑफ 2 स्टिचेस की ज़रूरत है। 2 के गुणा से फंदे डालकर हम मफलर, शॉल, स्टोल बुनेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने फंदों में इसकी जो चौड़ाई आई है। तो आप कितने फंदे डालें मफलर के लिए, स्टोल के लिए या फिर शॉल के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये फंदे डालकर दिखाए। इस तरह से हम गांठ लगाते हैं। बुनाई सीधी तरफ से शुरू होगी, अभी हम उल्टी तरफ हैं, तो इसलिए एक फाउंडेशन की या नींव की सिलाई हमको बुननी पड़ेगी, जिसको हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं। उसके बाद हमारा जो 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है वो शुरू होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमको एक सिलाई शुरुआत में उल्टी बुननी है। ये हमने सिलाई उल्टी बुन ली। अब हम सीधी तरफ हैं और यहाँ से हमारा 4 रो रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 8 नंबर या 9 नंबर की सिलाई पर बुनाई कर सकते हैं। तो अब हम अपना जो ये वाला हमारा सैंपल है, इस पर ही आगे चलते हैं कि हम फ्रंट साइड हैं और हमको अब बुनाई करनी है। रो 1 पहली सिलाई हमको ए कलर से, गुलाबी रंग को हम ए कलर कह रहे हैं, इससे हम पहली सिलाई अब बुनने वाले हैं। पहला फंदा हम सीधा बुन रहे हैं। उसके बाद ऊन अंदर की तरफ लाए, जैसे जाली बनाने के लिए लाते हैं, और अगले 2 फंदों को हमें सीधे का जोड़ा बनाना है, लेकिन पीछे की तरफ जाकर, बैक साइड से कहते हैं इसको। 2 सीधे का जोड़ा बैक साइड से, इसको कहते हैं यार्न फ्रंट। ऊन अंदर की तरफ लाए और ये हो गया K2 टुगेदर बैक, 2 सीधे का जोड़ा पीछे की तरफ से। तो इस तरह से हम ये सिलाई घुसाते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं घुसा पा रहे हैं तो ये हम ऊन अंदर की तरफ लाए और सिलाई को अपनी तरफ घुसाएं 2 फंदों में, और इसको इस तरह से पीछे ले जाएं। ऐसे भी चली जाती है, तो कैसे भी करें, पीछे की तरफ से हमको 2 सीधे का जोड़ा बुनना है। ऊन अंदर की तरफ और 2 फंदों में हमने नीचे की तरफ घुसा लीजिए और नीचे की तरफ घुसा के पीछे ले जाइए। कैसे भी कर लें। ऊन अंदर की तरफ 2 फंदों में हमने सिलाई घुसाई, नीचे की तरफ ले गए, हम नीचे की तरफ ले जाकर पीछे कर लें, या इस तरह से ऊपर लाकर तो पीछे कर लें। पीछे की तरफ जाकर हमको 2 सीधे का जोड़ा बनाना है। पूरी सिलाई हमको इसी तरह से बुननी है। ऊन अंदर की तरफ और 2 सीधे का जोड़ा पीछे की तरफ से। तो ये पूरी सिलाई बुनकर मैं मिलती हूँ आपको। आखिरी बार हम ऊन अंदर की तरफ लाए और 2 सीधे का जोड़ा बनाया। इस अकेले फंदे को हमें अकेला ही सीधा बुनना है। जितनी बार हमको जोड़ा बनाना है उतनी बार ही हमको ऊन अंदर लेनी है। ये जो ऊन हमने अंदर ली है, इसको उतनी बार ही लेना है जितनी बार जोड़ा बनाना है। तो यहीं पर हमने फंदे बढ़ाए और यहीं पर हमारे फंदे घट गए। अब हम आ गए रो 2 दूसरी सिलाई। ये हमको पूरी उल्टी बुननी है, सिंपल उल्टी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान ये डिज़ाइन है। दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बुन गई। अब हम तीसरी सिलाई पे जाएं। इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी है कि ये जो हमारा रंग है, जब हम शुरुआत में करेंगे तब तो नहीं होगा, फिर बाद में हम बी कलर जोड़ लेंगे। तो इस बी कलर को हमें ऊपर ले जाना है। बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब ए कलर से बुनाई कर रहे हैं तो बी कलर को ले जाना है, और जब बी कलर से बुनाई करेंगे तो ए कलर को ऊपर ले जाना है।
अब हम आ गए तीसरी सिलाई, थर्ड रो पर। ये हमको पूरी उल्टी बुननी है, तो मैं इसको पूरा उल्टा बुनकर फिर आपको मिलती हूँ। तीसरी सिलाई, थर्ड रो हमारी पूरी हो गई। फोर्थ रो, चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। मैं ये पूरी सिलाई उल्टी बुनकर फिर आपको मिलती हूँ और हम फिर बी कलर से अपनी अगली सिलाइयाँ बुनेंगे। फोर्थ रो, चौथी सिलाई हमारी पूरी हुई। अब हमको रंग बदलना है। ये हमारा बी कलर है। जब आप शुरुआत में शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं बुन चुकी हूँ तो मेरा बी कलर मेरे जुड़ा हुआ है, तो इसको बुनाई हमें वही करनी है जो हमने पहले 4 सिलाइयाँ करी हैं, सिर्फ हमको रंग बदलना है। पहला फंदा हमने सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए और अगले 2 फंदों में सीधे का जोड़ा पीछे से। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये पीछे की तरफ ले गए हैं और इसको हमने जोड़ा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए, 2 फंदों में डाला हमने। तो ये कितनी तरह से हम डाल सकते हैं, देखिए। एक तो हम ऐसे डाल सकते हैं कि हमने पीछे की तरफ ही सिलाई डाली, इसको हमने बुन लिया। ये हमारा एक तरीका हो गया, ऊन अंदर की तरफ लाए। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ डालें और इसको हम इधर ले जाएं अगर हमें परेशानी हो रही है। 2 का जोड़ा बन गया। फिर ऊन अंदर की तरफ लाए, हम यहाँ घुसाकर और इसको नीचे की तरफ थोड़ा धक्का मार दीजिए, पुश कर दीजिए नीचे की तरफ से, और फिर आप पीछे की तरफ ले जाइए। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, बस ये ऊन अंदर लानी है और 2 सीधे फंदों का जोड़ा बैक साइड से पीछे की तरफ से बुनकर बनाना है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को हम दोहराएंगे जो हमने एक कलर से दोहराई थी, और हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये आखिरी बार हमने 2 सीधे का जोड़ा बनाया और आखिरी फंदे को हम अकेला सीधा बुन रहे हैं। तो इस तरह से ये हम अपना डिज़ाइन डालेंगे और बाकी 3 सिलाइयाँ जो हमको उल्टी बुननी है उनको हम सिंपल उल्टा बुन लेंगे। तो डिज़ाइन तो बहुत ही आसान है और देखने में बहुत सुंदर है। शॉल, मफलर, स्टोल के लिए बेहतरीन ये डिज़ाइन है। लेकिन सावधानी, याद है ना, इस ऊन को ऊपर ले जाना है। जो दूसरी ऊन नीचे है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा किनारा जो एज है ये सही आएगी, साफ आएगी। बस इसी तरह से हम अपनी 4 सिलाइयाँ एक एक रंग से बुनते हुए और ऊन को ऊपर ले जाते हुए अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यदि आप बुनाई के शौकीन हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी भूल ना करें। हम बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो लीजिए, दूसरे रंग से भी हमारी 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं और आपने देखा, समझा कि ये कितना आसान और सुंदर डिज़ाइन है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में बहुत अच्छा है। फिर एक और सावधानी कि जिस रंग से हमने मफलर, शॉल, स्टोल शुरू किया है उसी रंग से हम बंद करेंगे। आखिर में उसी रंग की धारी हमको डालनी है। आइए अब थोड़ा फंदे बंद करने का तरीका भी देख लेते हैं। जो बिगिनर हैं उनके लिए यह मैं बता रही हूँ कि ये 2 फंदे हमने बुने और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार कर हम फंदे बंद करते हैं। लास्ट के फंदे में से ऊन निकाल कर लॉक कर दिया जाता है। बंद करने के समय भी यह ध्यान देना है कि वो टाइट ना हो। जैसे स्टार्टिंग में लूज़ है जितना, उतना ही बंद के समय भी लूज़ रहे। अब हम देखेंगे कि कितने फंदे डालें तो हम मफलर, स्टोल या शॉल बना सकते हैं। 22 स्टिचेस में ये 4.5 इंच के करीब चौड़ाई आई। जाली वाला डिज़ाइन है तो 9-10 इंच तक अगर रखना है तो मैक्सिमम 50 फंदे हम रख सकते हैं या उससे भी कम फंदे रखे जा सकते हैं। 48 या 50 स्टिचेस काफ़ी होंगे। और स्टोल की चौड़ाई 22 इंचेस 22 इंच के करीब काफ़ी रहती है। उसी अनुपात से आप फंदे बढ़ाएं। मफलर, शॉल, स्टोल की लंबाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से 65 इंच से 72 इंच तक रखी जा सकती है। 65 इंचेस से लेकर 72 इंचेस तक झालर या फ्रिंजेस अलग से। आशा है आज की यह सुंदर और आसान बुनाई का वीडियो
आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।